मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपने भैया बहनों से कि आप जब दोस्ती करेंगे, ये टीनेजर हैं, मैं डिग्री कॉलेज में नहीं गया ना, मैं बड़ों के बीच में तो नहीं जा रहा हूं ना, मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं अपनी शक्ति क्यों खराब करूं? मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी ताकत, जो सूखा पेड़ होता है बेटा वो कभी मुड़ नहीं सकता है, अरे आप तो ये हरे पेड़ की तरह हो, जब जहां मर्जी वहां मुड़ सकते हो। अगर गलती से भी कोई गलती आपने कर ली हो तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए ऐसी गलती को छोड़ सकते हो। अगर कोई दोस्त नशे की ओर जा रहा है उसको रोक सकते हो, प्रयास कर सकते हो, वो तब भी ना सुधरे तो अपने माँ बाप के लिए उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि वो दोस्त तुम्हारा तो नुकसान करेगा ही करेगा, तुम्हारे कुल को भी बर्बाद करने का काम करता है। तो कम से कम कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, अगर दोस्ती अच्छी हो तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, और वही दोस्ती अगर नेगेटिव में चले जाए तो नकारात्मक ऊर्जा आती है, और वो नकारात्मक ऊर्जा घर और राष्ट्र दोनों के लिए पतन का कारण होता है। तो कम से कम किसी के लिए जियो या न जियो, अपने माँ बाप के लिए जीना सीखो बेटा, क्योंकि आज तुम 15-20 साल के बच्चे हो, आज तुम 13 से लेकर 20 साल के बीच में बैठे हो, आपके मम्मी पापा की उम्र 20 साल नहीं 40 से 50-60 साल के बीच की होगी, और कितने साल के मेहमान होंगे, 10 साल 15 साल 20 साल, तुम बहुत अच्छे बन गए, नौकरी में लग गए, अपने पैरों में खड़े हो गए, अरे ना मिले अच्छी नौकरी, ना बनो टॉपर, लेकिन अगर एक नेक इंसान भी बन गए ना बेटा, आप बंजर जमीन को भी खोदोगे तो वहां से भी सोना निकलेगा। आप एक बार ठानो तो सही, आपके रास्ते खुद पे खुद बन जाएंगे, लेकिन आपको नेक इंसान बनना पड़ेगा, आपको व्यसन मुक्त रहना पड़ेगा, आपको अपने फिजिकल अपने मेडिकल की क्षमता रखनी पड़ेगी, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा लानी पड़ेगी, और ये तभी संभव है जब आप व्यसन मुक्त रह के दूसरे को व्यसन मुक्त रहने के लिए प्रेरित करोगे। अन्यथा की स्थिति में कहते हैं कि तब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज माँ बाप हैं, हमने अपने मन की करी, कल माँ बाप चले जाएंगे तो आप चाह के भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माँ बाप को ताकत होती है जिससे बड़ा कोई धन नहीं होता है। हम कहते हैं ना कि हमारे पास घोड़ा गाड़ी मकान नहीं, अरे हम अपने आप को कहते हैं हम गरीब हैं, उसके पास तो गाड़ी है, वो बेटा ये तो भौतिक चीजें हैं, कभी भी बन जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा धनवान वो होता है जिसके पास हाथ पैर होते हैं। आप मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के 100 किलोमीटर दूर जा सकते हो, आप यहाँ बैठ के 7 समंदर पार जा सकते हो। महसूस करना जब आप घूमते फिरते पिकनिक मनाते हो, एनसीसी एनएसएस में जाते हो, स्पोर्ट्स में जाते हो, कभी रोड के किनारे जब बड़े शहरों में जाते हो या गलियों में जाते हो, किसी बच्चे को देखना जो ऐसे करके बैठी रहती है, वो बच्चा रोड के किनारे कभी ऐसे बैठे रहता है और वो चाहता है उठना, लेकिन उठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके 2 घुटने तो होते हैं, 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो होती हैं, लेकिन 2 हाथ नहीं। वो बिना पैरों के बिना हाथों के बच्चा 100 मीटर भूमि में रगड़ते हुए रोड पार करता है बेटा, और उसी समय हम हमारे बड़े भैया और वो लोग जो नशे में आगोश में फंस के स्टैंड दिखाने के लिए, रॉक दिखाने के लिए, पता नहीं कौन सी दुनिया में उन छोटी छोटी बच्चों को गाड़ी से दबा देते हैं। और जानते हो वो बच्चा रोते रोते जब दुनिया को छोड़ के जाता है, जब वो उस एक्सीडेंट में मारा जाता है, फिर उसके मन से एक शब्द आता है माँ। तो माँ तो माँ है, चाहे वो तेरी हो या मेरी। वो कहता है कि माँ मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन माँ मैं अगले बार तेरा पुत्र बनूं, मैं तेरी बेटी बनूं, बस मुझसे एक कृपा करना कि 2 हाथ 2 पैर देना, तब मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि माँ की ममता किसे कहते हैं, हाथ की ताकत किसे कहते हैं, पैर की ताकत किसे कहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ बेटा, जीवन में कभी अपने आप को गरीब मत कहना, परिश्रम कीजिए, आपको सफलता भी मिलेगी। और फिर भी अगर माँ बाप का कष्ट किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं, माँ बाप की ताकत किसे कहते हैं, ये जानना है तो कभी उन बच्चों की आंखों में जाकर देखना जिनके माँ बाप नहीं होते। माँ दोबारा नहीं मिलती बेटा, दोस्त मिल जाएंगे जो आज ये नशा करने के लिए प्रमोट करेंगे, वो पिता जो आपकी छाया था, जो आपकी ताकत था, वो दोबारा नहीं मिलेगा। चाचा ताऊ तो बहुत मिल जाएंगे,
लेकिन अगर वो माँ चले गई, वो पिता चले गए, तो वो कभी नहीं मिल पाएंगे। और जीवन में उनकी महत्ता क्या होती है, माँ की ममता, पिता की ताकत क्या होती है, कभी उन बच्चों की आंखों से पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते।